हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ की क्लास होने वाली है। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए मैथ की क्लासेस नहीं ले पा रही थी। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट था कि दी मैथ की क्लासेस को लाइए, मैथ की क्लासेस को लाइए। सभी लोगों को नीड थी मैथ की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो मैंने मैथ की क्लासेस आप लोगों के कहने से स्टार्ट कर दी हुई हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल हमारा नया है। सो आई थिंक आप सभी ये सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा प्यार देंगे अगर आप वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी फैमिली मेम्बर्स बड़ी हो सके। सो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की टॉपिक है जो हमारा है वो एबेलियन ग्रुप है। क्या है? एबेलियन ग्रुप। मैंने कल के लेक्चर में आप सभी से डिस्कस किया हुआ था कि ग्रुप क्या होता है, और ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे, और 2 एग्जांपल्स आपको करने के लिए घर से दिए थे होमवर्क। आई थिंक आप सभी लोग उसको कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं करा दूंगी। तो चलिए चलते हैं, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एबेलियन ग्रुप क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, एबेलियन ग्रुप एक प्रॉपर्टी है ग्रुप की। कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर कोई मैंने लेट कर लिया क्या, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, कोई भी 2 एलिमेंट्स है, देन दैट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। आप स्टार भी लगा सकते हैं। मैंने बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल ऐसे दे दिया है, इनटू का ना समझिएगा इसको। इक्वल होगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी, किसके इक्वल होगा? बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? ये क्या होना चाहिए? जी में बिलोंग करना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाता है? एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर मैंने कोई भी 2 एलिमेंट लेट कर लिया ए एंड बी, तो वो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए को। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एबेलियन ग्रुप, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? एबेलियन या और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके। सो अगर कोई भी एल्जेब्रिक सिस्टम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह कोई भी एल्जेब्रिक सिस्टम है, उसको आप एबेलियन ग्रुप प्रूफ करिए। सो आप क्या करेंगे? पहले तो ग्रुप की कंडीशन को फॉलो कराएंगे, यानी कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कराएंगे। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड कराने के बाद आप एक और प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे, जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे तो वो ग्रुप कैसा हो जाएगा? एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज आप होल्ड कराते हैं तो वो जो एल्जेब्रिक सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा? एबेलियन ग्रुप हो जाएगा प्रूफ। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल के साथ में हम समझते हैं कि एबेलियन ग्रुप को हम कैसे प्रूफ करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, ये एग्जाम्पल आपका है। एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फ्रॉम एन एबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। यानी कि क्या कह रहा है कि कोई भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, उसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि वो जो रेशनल नंबर का सेट है वो एक एबेलियन ग्रुप है। किसके अंडर में? अंडर द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। यानी कि कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में वो क्या है एक, और किस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया हुआ है? ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी अपॉन 2 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये हमारा जो है, ये हमारा कैसा है? ये कोई भी एक हमें क्या दे दिया है? कंपोजिशन दे दिया है। जैसे कि आपको पॉजिटिव दिया होता था, मल्टीप्लिकेटिव दिया होता था कि रिस्पेक्ट में आप सिद्ध कीजिए कि ये क्या है? एबेलियन ग्रुप है। तो वैसे ही यहाँ पर दे दिया हुआ है कि ये इसके रिस्पेक्ट में सिद्ध कीजिए कि ये एक एबेलियन ग्रुप है। सो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि क्यू प्लस कोई भी ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है। तो लेट क्यू प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर
वी हैव ऑपरेशन स्टार, हमें ऑपरेशन कैसा दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है ऑन क्यू प्लस, क्यू प्लस के सेट में हमें कैसा ऑपरेशन दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, यानी कि ए स्टार बी जो है, यहाँ से समझिए कि जो इतना यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है सभी आप लोग उतार देंगे लेट में। ये आपको बात क्लियर हुई। सो पहली प्रॉपर्टी यहाँ तक तो वैसे ही एज इट इज़ लिखना है, फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी के ग्रुप को होल्ड कराएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी थी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई दो एलिमेंट है वो जी में बिलोंग करते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। सो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए टू, तो स्टूडेंट्स ए स्टार बी इज इक्वल टू, मैंने देखिए ले लिया हुआ है कि ए की जगह पर 2 लेट किया हुआ है और बी की जगह पर 4 लेट किया हुआ है, तो 2 × 4/2 यहाँ से इस कंपोजिशन से मैंने ए की वैल्यू 2 लेट कर ली हुई है। 2 क्या है, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और 4 भी क्या है, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सो मैंने लेट किया हुआ है अपॉन में 2, यहाँ पर जैसे था एज इट इज़ वही 2 लिख दिया हुआ है, और ए और बी के प्लेस पर मैंने 2 और 4 रख दिया हुआ है। 2 से कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 हमारा क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर गई। सिंस फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देन तब ए बी अपॉन 2 इज ऑल्सो इन Q plus, therefore Q plus is closed with respect to the composition star, यानी कि जो हमारा Q plus यानी रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो सेट है वो किसके रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, कंपोजिशन स्टार के अंडर में क्लोज्ड है। सो आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लेट कर लेंगे हम 3 एलिमेंट्स, जैसा कि अभी ग्रुप मैंने प्रूफ किया था, तो उसमें भी कैसा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स को लेट किया था। ए बी सी हमने 3 एलिमेंट्स लेट किए जो कि बिलोंग कर रहे हैं क्यू पॉजिटिव यानी कि रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर में। देन तब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, जो कंपोजिशन दिया है उसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। अगर ग्रुप में देखिए कोई भी कंपोजिशन नहीं दिया था, कोई भी डिफाइन एक्सप्रेस नहीं किया हुआ था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट प्रूफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई एक कंपोजिशन दे दिया है, जैसे कंपोजिशन ये दिया है कि आपको इसके रिस्पेक्ट में आपको एबिलियन ग्रुप को प्रूफ करना है, तो यहाँ से आप देख के करेंगे। तो हमने ए स्टार बी स्टार सी ले लिया इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 स्टार सी, यानी कि इसको मैंने क्या लेट कर लिया, ए के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। सो यहाँ से देखिए तो ए जो हमारा कंपोजिशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें ये मैंने लेट किया, देखिए ये मैंने लेट किया और प्रूफ करके क्या दिखाना है हमें कि ए स्टार बी स्टार सी क्या है हमारा, देखिए प्रूफ हमें ये करना है, ये मैंने लेट किया। तो यहाँ से प्रूफ करने के लिए पहले तो हम मान लेंगे कि ए बी अपॉन 2 स्टार सी क्या है आपका, कोई भी एलिमेंट है। ये मैंने ए का एलिमेंट लेट किया हुआ है अपने से, देखिए खुद से लेट करेंगे कि ए का एलिमेंट ए बी अपॉन 2 है और बी का एलिमेंट क्या है, सी है। सो यहाँ से देखिए अब जो कंपोजिशन हमें दी हुई है वही हम रखेंगे। कंपोजिशन क्या दी हुई थी कि ए बी अपॉन 2, ये कंपोजिशन दी हुई थी। तो ए स्टार बी मैंने यहाँ से कि ए स्टार बी जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये कंपोजिशन दी थी। तो वही ए स्टार बी मैंने लेट किया कि ये ए है ये बी है, ए स्टार बी हुआ। सो अब इसकी जगह पर क्या होगा, ये किसके इक्वल है, ए स्टार बी, ए बी अपॉन 2 के इक्वल है। तो ए की जगह पर ए बी अपॉन 2 रखेंगे और यहाँ से देखिए सी की जगह पर ए बी अपॉन सी रखेंगे। यहाँ से देखिए 2 होगा, सी रखेंगे। यहाँ से देखिए अब अब देखिए बी सी को लेट कर लिया मैंने, क्योंकि ये ए हमें प्रूफ करना है ये, तो हम ए पहले लेट करेंगे बी सी को बाद में, ऐसा हम लिख सकते हैं अपॉन में 2। सो यहाँ से देखिए ए बी सी अपॉन 2, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन क्या लिख सकते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन 2 ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी
प्रूफ हो गया हमारा कि ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को भी होल्ड करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा ये आपको। यहाँ से देखिए ये जो हमारा है, ये देखिए थर्ड जो है आपका वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आई होप आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा गाइस। सो यहाँ से देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लेट करेंगे द नंबर ऑफ ई, यानी कि कोई भी नंबर ई है विल हैव द आइडेंटिटी एलिमेंट, हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट ई है इफ़ यदि ये ई बिलोंग कर रहा है क्यों पॉजिटिव में, एंड तब इफ़ ई स्टार ए इज इक्वल टू ई इक्वल ए स्टार ई इज इक्वल टू भी ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस में बिलोंग कर रहा है। नाउ तो यहाँ से जो कंपोजिशन दिया हुआ है ई स्टार ए का, तो ई ए अपॉन 2 रखेंगे, ई की वैल्यू हमने ए मान ली और बी की वैल्यू ए मान ली। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, यानी कि ए स्टार बी था तो वही मैंने माना कि ई स्टार बी ई ए अपॉन 2 इज इक्वल टू ए ज्यो का त्यों हो जाएगा। तो ए से ए कटेगा यहाँ पर और ई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सिंस तब ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए 0 के इक्वल नहीं होगा और ए की वैल्यू क्या होगी, ये क्यू प्लस में बिलोंग करेगी। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा अंडर द कंपोजिशन, किसके रिस्पेक्ट में, कंपोजिशन स्टार के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ से आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा स्टूडेंट्स की दीदी ये यहाँ पर 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट या तो 1 होता है या तो हमारा 0 होता है, और ना तो 1 आया ना तो 0 आया, यहाँ पर 2 आया है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन याद है कि आइडेंटिटी ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है या पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है। इसमें केवल दिया हुआ है कि हमें स्टार कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो फोर्थ जो हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसको देखते हैं। यहाँ से स्टूडेंट देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, ए हमने कोई लेट कर लिए कि एलिमेंट है जो कि क्यों पॉजिटिव में बिलोंग करता है, देन तब इफ़ द नंबर ऑफ बी, कोई भी एलिमेंट या नंबर बी है इज़ टू बी द इनवर्स ऑफ ए का क्या है, इनवर्स है, कौन सा इनवर्स है, बी है, मतलब ए का इनवर्स बी है, देन तब वी मस्ट हैव बी बाइनरी ऑपरेशन ए, मैंने बी को ऑपरेट कराया किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ए एलिमेंट के साथ में इक्वल होना चाहिए ई के, और ए अगर बाइनरी ऑपरेशन बी रखेंगे तो वो भी इक्वल होना चाहिए ई के, तभी हमारा क्या फॉलो करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। नाउ बी ऑपरेशन ए, अगर बी बाइनरी ऑपरेशन या स्टार ए रखेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, ई के इक्वल होना चाहिए। अब ई की वैल्यू क्या आई थी, अभी मैंने प्रूफ किया है कि ई की वैल्यू 2 आई थी जो कि आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट थी, तो ई की जगह पर हम 2 रखेंगे और इस जगह पर हम क्या रखेंगे, अभी को मैंने देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए अपॉन 2 इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आप बी ए अपॉन 2 रखेंगे और यहाँ से 2 रखेंगे। अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बी ए हो जाएगा, यहाँ से इसको 4 हो जाएगा तो बी की वैल्यू 4 अपॉन ए आ जाएगी। तो 4 अपॉन ए क्या हो जाएगी, आपकी इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए ए जो है आपका बिलोंग कर रहा है क्यू पॉजिटिव में और 4 अपॉन ए भी बिलोंग कर रहा है किस में, पॉजिटिव में, क्यू पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है। सो नाउ वी हैव 4। अब देखिए 4 अपॉन ए, अगर 4 अपॉन ए को हम किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ऑपरेट कराते हैं ए एलिमेंट के साथ में तो इक्वल हो जाएगा वो किसके, 2 के, क्योंकि 2 हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो हम यही पढ़े हैं कि कोई भी अगर किसी एलिमेंट का उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कराएंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि
अगर इसको हम 4 बाइनरी ऑपरेशन ए अपॉन रखेंगे तो 4a आ जाएगा, 4/a मल्टीप्लाई a/2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। a से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से देखिए a से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 2 है आपका यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से देखिए आप लोग, फिर इसके बाद 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा। a से जब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 बचेगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा ओनली और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि इसको मैंने साथ में लेकर प्रूव किया हुआ है कि अगर a बाइनरी ऑपरेशन 4a करेंगे या तो 4a बाइनरी ऑपरेशन a करेंगे तो दोनों ही 2 आएगा। तो हेयर फॉर 4/a इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ a। तो क्या हमें प्रूफ हो गया कि 4/a क्या है, कोई भी इनवर्स एलिमेंट है। कैसे मैंने प्रूफ किया कि उस a की मैंने अगर a का देखिए a का इनवर्स एलिमेंट 4a है, अगर इसको प्रूफ करके दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ऑपरेट करेंगे। अगर आइडेंटिटी में एलिमेंट हमें मिल जाता है तो वो हम क्या कह देंगे कि वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो कर जाएगा। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि एबिलियन ग्रुप हमें प्रूफ करना है, तो एबिलियन ग्रुप के लिए अभी मैंने लेक्चर के शुरुआती ही में बताया था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कराना होता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट कर लेते हैं ए बी कोई भी एलिमेंट है जो कि क्यू पॉजिटिव में बिलोंग करता है, देन तब ए स्टार बी इज इक्वल टू देन तब हमारे पास ये कंपोजिशन दिया हुआ था कि ए स्टार बी किसके इक्वल होता है, ए बी अपॉन 2 के। तो इसको हम बी ए अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो बी स्टार इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्टार। तो इसको अगर हम ए स्टार देखिए ए स्टार बी को ए बी अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो बी ए को हम क्या लिखते हैं, बी ए अपॉन 2 को हम बी स्टार ए भी लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। हेंस क्यू पॉजिटिव स्टार इज इन अ अबेलियन ग्रुप प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ से देखिए आपका ये कंप्लीट हुआ। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कॉम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि एबिलियन ग्रुप को कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ से आप सभी कर लीजिएगा और अगली लेक्चर में मैं अगला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं जैसे कि एबिलियन ग्रुप किसी अन्य एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। इसमें बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं अगले एग्जाम्पल्स के साथ में। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी थोड़ी बहुत मदद हो सके। सो थैंक यू सो मच।